बिहार में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे तेज प्रताप यादव। बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। जनशक्ति जनता दल का पूरे बिहार में दौरा चल रहा है। तेज प्रताप कह रहे हैं हम सभी के बीच जाकर उनका दर्द समझ रहे हैं। तो देख लीजिए आप कि तेज प्रताप जो हैं जनशक्ति जनता दल जो बनाया है उन्होंने, अब ये कह रहे हैं कि सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। और शैलेंद्र की भी मौजूदगी हमारे साथ है। पहले जरा सुना दे आपको कि क्या कुछ कहा गया है तेज प्रताप की तरफ से, और उसके बाद हम वापस शैलेंद्र का भी रुख करेंगे। दौरा मेरा तो पूरे बिहार में दौरा चल रहा है जनशक्ति जनता दल का, और हम निकले हैं दौरे पे संगठन को मजबूत करने। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का दुख दर्द अपना दर्द समझ करके हम जा रहे हैं वहाँ। तो शैलेंद्र की मौजूदगी लगातार है। मैं शैलेंद्र, अब देखिए जो ये पूरा राजनीतिक समीकरण है बिहार में, अब तेज प्रताप यादव ने पार्टी तो बनाई, अब ये कह रहे हैं कि सारी सीटों पर जो उम्मीदवार है वो भी उतारेंगे। जी बिल्कुल, सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, उम्मीदवार तय कर रहे हैं वो। और विशेष बात यह है कि उन्होंने 8 दलों से अब तक समझौता भी कर लिया। हालांकि वो दल जो हैं ऐसे दल हैं जिनकी बहुत चर्चा नहीं होती है, छोटे छोटे दल हैं, बाहरी राज्यों के दल हैं। उन सब दलों के नेता उनके पास आए और उनके साथ समझौता लगातार कर रहे हैं। और विशेष बात यह है, जहां उनको लगता है कि उनके उम्मीदवार की थोड़ी अच्छी स्थिति है वहां वो जाते हैं, चाहे राघोपुर ही क्यों न जाना हो। यानी उनके भाई का क्षेत्र है, जो छोटे भाई हैं, डिप्टी सीएम हैं और नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव भी इस बात को मान गए हैं कि वो मनमौजी हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। यानी कि जो उनके मन में आ जाता है वो कर लेते हैं। और वो कोई प्रत्याशी मिल जाता तो उसको उतार भी देते हैं। यानी 2019 को याद कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने जहानाबाद में अपनी ही पार्टी को हरवाने का काम कर दिया, यानी अपने प्रत्याशी को उतार दिया था। और जो जनशक्ति जनता दल है, इसका गठन तेज प्रताप यादव ने पहले ही किया था, लेकिन अब उसको एक तरह से धार दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब वो मैदान में आएंगे या जहां उनकी अच्छी प्रेजेंस होगी, वहां पर जो नुकसान होगा वो सीधे तौर पर कहें कि महागठबंधन को होगा, आरजेडी को होगा। क्योंकि उनके भी प्रत्याशी वही वोट काटेंगे, या कहें कि वो उन्हीं वोटों के दावेदार होंगे जो वोट राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को मिलते हैं या महागठबंधन में जो साथी हैं उनको मिलते हैं। तो साफ तौर पे अगर तेज प्रताप यादव कुछ नुकसान करते हैं या कहें कि कुछ वोट काटते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है ज्यादा प्रतिशत महागठबंधन का होगा, आरजेडी का होगा। और तेज प्रताप यादव लगातार दौरा कर रहे हैं, या कहें कि जिस तरह चाहे उत्तर बिहार हो, चाहे दक्षिण बिहार हो, चाहे सीमांचल का इलाका हो, सब जगह उनकी मीटिंगें लगी हुई हैं, सब जगह वो जा रहे हैं और हर बात पर बेबाकी से अपनी राय दे रहे हैं। और साफ तौर पर है कि अब दोनों भाइयों के बीच में एक तरह से कहा जाए कि जो एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलना, खुलकर एक दूसरे की मुखालफत करना, यानी एक दूसरे का विरोध करना, ये चीजें अब चल रही हैं। आगे अभी देखना है कि आखिर तेज प्रताप यादव ने जो मुहिम छेड़ी है, या कहें कि जो राजनीतिक दल बनाया है जनशक्ति जनता दल, वो कितना आगे बढ़ता है। विशेष बात यह है कि तेज प्रताप यादव अब ये बात भी कह रहे हैं कि हम कभी वापस राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जाएंगे। हमने जो पार्टी के पास मौका था, उस मौके को उसने खो दिया है और अब हम इसी हिसाब से चलेंगे। यानी जिस हिसाब से अभी चुनावों में जा रहे हैं, तो साफ तौर पे है तेज प्रताप यादव अगर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को क्षति करेंगे, तो वो उनकी अपनी पुरानी पार्टी या उनके कहें कि पिता के द्वारा बनाई पार्टी आरजेडी होगी और उसके गठबंधन के साथी होंगे महागठबंधन के। अच्छा, एक बात बताइए शैलेंद्र, देखिए तेज प्रताप ने तो कह दिया है कि अब वो सारे जगहों पर जो चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने वाले, मतलब 243 सीटों पर। कुल मिलाकर शैलेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं कि वो नुकसान ही पहुंचाएंगे, मतलब ये तो बात सही है ना कि जीत नहीं पाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं वोट काटेंगे, और वो वोट जो है वो महागठबंधन के ही कटेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान महागठबंधन को निश्चित तौर पर हो सकता है, जो कि पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने किया था और जो पिछली बार छोटी छोटी और पार्टियों ने किया था। नुकसान आरजेडी को सबसे ज्यादा हुआ था इस चीज से। जी बिल्कुल, बहुत कम अंतर था। आप याद करिए 2020 का वो समय, बहुत कम अंतर से दोनों कहें कि गठबंधन है, चुनाव हारे और जीते थे। अब तेजस्वी यादव तो उस समय लगातार ये कहते थे ये चोर दरवाजे की सरकार है, यानी पिछले दरवाजे से आई हुई सरकार है, क्योंकि हमारे प्रत्याशियों को हराया गया, अगर हराया नहीं जाता तो हमारी सरकार होती। लेकिन अब हालात वही बने हुए हैं। और विशेष बात है कि दो नए लोग, यानी कि एक जनसुराज है जिसके संस्थापक जो हैं प्रशांत किशोर हैं, पहले वो सलाह देते
थे, राजनीतिक सलाह देते थे, संरचना बनाते थे चुनाव लड़ने की। अब खुद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और उसके साथ मैदान में है और वो ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ अब तेज प्रताप यादव भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो 2020 और 25 के बीच में यही अंतर है कि जो राजनीतिक दल उस समय अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, यानी चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो और चाहे चिराग पासवान हो, अब वो एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन ये दो नए लोग जो है सामने आ गए हैं, यानी हालात किस तरह से बदलेंगे ये कहा बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, ये बात तय है कि इस बार बिहार का चुनाव हर मायने में बेहद खास होने वाला है।